महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, दास एक बार पुनः आप सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में सेवा हेतु अपनी प्रस्तुति लेकर के हाजिर है। और इससे पहले कि हम इस कहानी को आगे बढ़ाएं, एक बैठे बैठे ही ध्यान मन में आ रहा है कि सत्संग करते हो गया बूढ़ा, हुआ असर कुछ खास नहीं। जिह्वा से दास बना बैठा हूँ, मन बन पाया दास नहीं। बहुत गुजारी उम्र इस दर पे, आया इन पर एतबार नहीं। सिर्फ महात्मा बन बैठा हूँ, बदला कुछ व्यवहार नहीं, बदला कुछ व्यवहार नहीं। तो दास इसी बात को लेकर के चिंतन मनन कर रहा था, तो उसी दरमियान शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के वो दिव्य पावन प्रवचन की वो झलकियाँ याद आईं, जिसमें हुजूर ने कहा है कि निरंकार, सतगुरु और साध संगत ये तीनों एक ही रूप हैं। हुजूर फरमाते हैं कि निरंकार का ध्यान किया जा सकता है, सत्कार साकार सतगुरु का किया जाता है और सेवा साध संगत की जाती है। तो इन्हीं प्रेरणादायी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के दिव्य प्रवचन को लेकर के अवतार उपदेश भाग 2 नामक पुस्तक से आपके श्री चरणों में दास समर्पित हो रहा है। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के श्री चरणों में कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी, दया करो, कृपा करो, हम सब भूलनहार हैं, आप बख्शनहार हो। हर पल हर क्षण हम गलतियां करते रहते हैं, आप बख्शती रहती हो। हमें अपनी मन मर्जियों और अपनी मूढ़मति को आपके समक्ष रखते हैं कि आप हमारी इस मन को शुद्ध करो, पवित्र करो, पावन करो, जिससे हम सभी संत, हम सभी गुरसिख आपके श्री चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने मन को एक चित्त इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा और आपके श्री चरणों में लगा पाएं और आपके बताए हुए दिशा निर्देशों, आदेशों और उपदेशों पर अपने जीवन की बची हुई सांसों को लगा पाएं। इसी याचना कामना के साथ कि दया करो, मेहर करो। आज का ये दिव्य पावन प्रवचन शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज का अवतार उपदेश भाग 2 नामक पुस्तक से सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में समर्पित। अगस्त 1962। गुरु परमेश्वर पूजिए, मन तन लाई प्यार। सतगुर दाता जी का सबसे देई घर। सतगुर बचन कमावड़े, सचाए हु विचार। बिन साधु संगत रतिया, माया मोह सब छार। मेरे साजन हरिहर नातु संभाल। साधु संगत मनि बसे, पूरन होवे घाल। गुरु समरथ अपार, गुरु बड़े भागी रसनु हो। गुरु अगोचर निर्मला, गुरु जमड़ू अवरु नको। गुरु करता गुरु करण हारु, गुरु मुख सची सोई। गुरु ते बाहर किछु नहीं, गुरु की तालोड़े सुहोई। गुरु तीरथ गुरु पार जात, गुरु मनसा पूर्ण हार। गुरु दाता हरि नाम देई, उधरे सब संसार। गुरु समरथ गुरु निरंकारु, गुरु ऊंचा यगम अपार। गुरु की महिमा यगम है, किया कथे कथनुहार। जिंत्रले फल मणि बाछी यही, तितड़े सत्य गुरु पास। पूरब लिखे पावड़े, साचु नाम दे रास। सतगुर सरणी आईया, बहुड़ी नहीं विनाश। हरि नानक कदे न बिसरऊ, यहु जीव पिंड तेरा सास। आदि ग्रंथ 52। शहंशाह जी ने फरमाया, साध संगत जी दया निरंकार। साध संगत जी, मैं आपको प्रतिदिन बताता हूँ कि निराकार का केवल ध्यान होता है। मैंने आपको निराकार का ज्ञान दिया है और सिमरण बताया है। निरंकार की सेवा नहीं हो सकती, सेवा गुरु की और साध संगत की हो सकती है। और सेवा से ये प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं
यदि सतगुरु और साध संगत प्रसन्न हो जाए तो समझो निराकार प्रसन्न हो गया। कई बार हम मन की आवाज़ सुनकर भुलावे में पड़ जाते हैं कि यह निरंकार की आवाज़ है। वास्तव में निरंकार की आवाज़ उसे कहा जा सकता है जो सतगुरु का हुक्म होता है, क्योंकि निरंकार और सतगुरु दो नहीं होते। इसलिए हमें सतगुरु की आवाज़ को निरंकार का हुक्म समझकर मानना चाहिए और मन की आवाज़ से बचकर रहना चाहिए। कई बार मन कहता है निराकार का ज्ञान तो प्रथम सीढ़ी है, और गुरु का कथन है कि निराकार के ज्ञान से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं। यहाँ आकर हमें भ्रम हो जाता है। हमें सतगुरु के हुक्म को सत सत कर मानना है, अपने ध्यान को इस निराकार में लगाना है और डुलायमान नहीं होना, मन के कहने से पथभ्रष्ट नहीं होना। इस शब्द में गुरु अर्जुन देव जी बताते हैं कि सतगुरु की पूजा तन मन धन से करनी है। यदि कोई मनुष्य देखा देखी सेवा करे, मन में भावना ना हो, तो सेवा से कोई लाभ नहीं। दिखावे मात्र और स्वार्थ भाव से की गई सेवा नहीं करनी चाहिए। जैसे कहा है, सेवा करत हो ये निहकामी, तिस कऊ होत परापत स्वामी। सतगुरु से प्यारे और उसकी सेवा तन मन धन से करनी है, क्योंकि सतगुरु आप निरंकार अथवा परमेश्वर है। जैसे कहा है, मन साचा मुख साचा सोई, अवर न पे के एक सुबिन कोई, नानक यह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होई। इस स्थल में कहा गया है कि सतगुरु को तन मन से परमेश्वर का रूप समझो और इसकी सेवा करो। सतगुरु जीवन देने वाला है और सबका सहारा है। साध संगत ये खुला दरबार है। यहाँ पर राजा हो या रंक, वृद्ध हो या बच्चा, स्त्री हो या पुरुष, सतगुरु सबको आश्रय प्रदान करता है और कहता है, आओ महाराज, आप किसी प्रकार की चिंता ना करो, आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। सतगुरु किसी जाति पाति धर्म का नहीं होता, इसकी दृष्टि सबके लिए एक जैसी होती है और इसकी शिक्षा सबके लिए होती है। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, यहाँ सबके लिए एक जैसा व्यवहार है, एक जैसी शिक्षा है। सतगुरु के वचन पर चलना ही सच्ची विचार है। जो व्यक्ति सतगुरु के वचन पर चलता है उसका उद्धार हो जाता है। जो साध संगत नहीं करते, वे राख से प्यार करते हैं, उनका कुछ नहीं बनेगा। बाबा जी ने बताया कि कई लोग हमें नहीं पहचानते, परंतु जब ये वचन सुनते हैं तो कहते हैं, महाराज आप तो बड़े ऊंचे जीवन वाले हैं, और चरणों पर गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि महाराज हमारे पर भी कृपा करो, हमें भी इन संत जनों से मिला दो। संसार तो व्यर्थ की बातों में पड़ा हुआ है, परंतु गुरबाणी कहती है कि हे मन, मनुष्य जन्म पाकर यदि तूने साध संगत नहीं की और माया में तल्लीन है, तो समझ ले कि तूने अपना जन्म व्यर्थ में ही खो दिया है। इस शब्द में 2 बार हरि हरि का प्रयोग हुआ है कि हे मेरे मन, निराकार और सतगुरु की संभाल कर निराकार पर ब्रह्म प्रभु संगत करने से मन में बस जाता है। जैसे कृपा करे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग, जीव जीव ओहु बधाइये, त्यों त्यों हरिस्यु रंग। यदि साध संगत व सतगुरु से प्यार कम हो जाए तो इंसान का कुछ नहीं बनता, चाहे निरंकार से कितना प्रेम करे या अनाहत शब्द भी होता रहे, क्योंकि परीक्षा लेने वाले सतगुरु और साध संगत हैं। निरंकार के मन में बस जाने का अर्थ है मन डावाडोल ना होना। संगत सुनकर जिसका मन खड़ा हो जाता है, अर्थात सतगुरु साध संगत व निरंकार पर पूरा विश्वास हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। यहाँ साध संगत गुरु को कहा है कि सतगुरु बेअंत होता है, अपार होता है, गुरु करता है, भाव तारनहार है, समर्थ है। यदि गुरु समर्थ नहीं तो वह गुरु नहीं, क्योंकि सतगुरु से सच्ची सोए मिलती है। सच्ची सोए निरंकार को कहते हैं। निरंकार सतगुरु द्वारा प्राप्त होता है। गुरु से निरंकार की प्राप्ति करके समझ आ जाती है कि सतगुरु और निरंकार में कोई अंतर नहीं। जो सतगुरु चाहता है वही होता है और सतगुरु वही चाहता है जो निरंकार की इच्छा होती है। इसलिए एक ही शक्ति के 2 नाम हैं। सतगुरु मनुष्य को माया जाल से निकाल कर सही ढंग से जीना सिखाता है। सतगुरु श्रद्धा और विश्वास का पाठ पढ़ाता है। कोई भी महापुरुष पूर्ण विश्वास से किसी भी गुरसिख के चरणों में नमस्कार करके कोई भी मांग रखे, उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। यदि ऐसा ना हुआ तो फिर मुझे बताओ, यदि मांग पूरी हो जाए तो फिर संगत में बताओ। सतगुरु तीर्थ है,
तीर्थ रूप सतगुरु के चरणों में आकर पाप कट जाते हैं। सतगुरु चारों वर्णों को एक जैसी शिक्षा देकर सबके बंधन काट देता है। सतगुरु को पारस की संज्ञा भी दी जाती है। जैसे पारस दूसरी सभी धातुओं को सोना बना देता है, इसी प्रकार सतगुरु भी सभी वर्णों को एक वर्ण बना देता है। सतगुरु हर एक की इच्छा पूर्ण करता है। साध संगत इन शब्दों में और भी स्पष्ट कर दिया गया है कि सतगुरु समर्थ है। सतगुरु स्वयं निरंकार है, अगम है, इसकी प्रशंसा शब्दों से नहीं की जा सकती। गुरु अगम है। सतगुरु के चरणों में आकर जो व्यक्ति निराकार रूपी खजाना प्राप्त कर ले उसका कभी नाश नहीं होता, वह अमर हो जाता है। ऐसे संत जन तन मन धन सतगुरु का मानते हैं। यहाँ पर संत जनों ने अपनी अवस्था का वर्णन किया है कि पूर्ण सतगुरु मिला है, मुझे कभी निराकार नहीं भूलता, मेरा जन्म मरण से छुटकारा हो गया है। इसलिए कहा है तनु मन धन सब सौंपि गुरु कौ हुक्म मनिए पाइए। साध संगत तन मन धन सतगुरु का समझ कर हम सुखी हो जाते हैं। जब तक हम इसे अपना समझते हैं तब तक दुखी रहते हैं। सभी दुख मैं मेरी में है। जब हमने मैं को निरंकार के हवाले कर दिया तो निरंकार इसे खुद संभालेगा। इसीलिए साध संगत जी अपना अपनापन छोड़कर सतगुरु से प्रेम करो। इस शब्द में भी यही बात कही गई है कि तन मन धन निराकार का है, मैं जन्म मरण से रहित हो गया हूँ। यह सब कुछ मेरे सतगुरु की कृपा से हुआ है। साध संगत जी दया निरंकार जी। 15 सितंबर 1962। सतगुर मूरत कौ बलि जाऊ, अंतर प्यास चात्रिक जीव जल की, सफल दर्शन कदि पाऊ। अनाथा को नाथ सरब प्रतिपालक, भगत बछल हरि नाऊ। जा कहू कोई न राखे प्राणी, तिस तू देहि असराऊ। निधारिया धर निगतिया गति, निथा बिया तू थाऊ। दह दिस जाऊं तहाँ तू संगे, तेरी कीरति करम कमाऊ। एक सुते लाख लाख ते एका, तेरी गति मिति कही न सकाऊ। तू बेअंतु तेरी मिति नहीं पाइए, सबु तेरो खेल दिखाऊ। साधन का संग साधु शिव गो सटी, हरि साधन शिव लिव लाऊ। जन नानक पाइया गुरमत हरि, देहु दरसु मन चाऊ। आदि ग्रंथ 1202। शहंशाह जी ने फरमाया साध संगत जी दया निरंकार। साध संगत जी इस शब्द में कहा है इस सतगुरु को अंग संग जानकर और सतगुरु के द्वारा निराकार को जानकर जब इस सुख की प्राप्ति कर ली, ज्ञान का निशाना मिल गया, तब संत जन स्पष्ट रूप में कह रहा है कि जिस सतगुरु ने मुझ निथामे को स्थान दिया, निसहाय को सहारा दिया और जिसने मुझे परमात्मा से मिलाया, सत्संग से मिलाया, यह सब सुख दिए, ऐसे सतगुरु से मैं बलिहार जाता हूँ। अंतर प्यास चात्रिक जीव जल की, सफल दर्शन कदि पाऊँ। संत जन अपने अंतर मन की प्यास को चातक की प्यास से उपमा देते हुए कहता है, मैं भी चातक ज्यों प्यू प्यू करता रहता है, सतगुरु के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होने से प्यास मिट गई। हमने यह देखना है कि क्या हमारी आत्मा में भी ईश्वर के प्रति इसी प्रकार की प्यास है। संगत में जाने के लिए, संत जनों के दर्शन करने के लिए व वचन सुनने के लिए हमारे मन में लगन है। यदि है तो हम धन्य हैं और हम अपनी आत्मा को चातक के प्रेम से उपमा दे सकते हैं। यदि हमारे मन में सांसारिक कार्यों की इच्छा की पूर्ति की भावना बनी रहती है तब कुछ भी लाभ नहीं होता। इस सत्य की आवाज़ को उन्हीं संत जनों ने दिया जिनके हृदय में सच्चा प्रेम था। आप संत जनों को भी इसी पथ पर चलने के लिए मार्ग प्रदर्शन किया गया है। गुरु अर्जुन देव जी जब अपने सतगुरु से अलग होते हैं उस समय की अवस्था का उन्होंने इस शब्दों में वर्णन किया है, मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई, बिलप करे चात्रक की न्यायी। जैसे पानी के लिए पपीहा बिलाप करता है, उसी प्रकार मेरा मन भी सतगुरु के दर्शनों के लिए तड़प रहा है। साध संगत जी अब आपको इससे भी महान विचार बताए गए हैं। एक तो आपको ज्ञान दिया गया है कि निराकार प्रभु
आपके अंग संग है, दूसरा साध संगत के साथ जोड़ा गया है और बताया गया है। सतगुरु के बिना आनंद नहीं मिलता। निराकार हमारे से बातचीत नहीं करता, यह शून्य है। इसके साथ ध्यान को जोड़कर हम उसे अनुभव कर सकते हैं। ज्ञान चक्षुओं के द्वारा इसके अंग संग दर्शन कर सकते हैं, परंतु सगुण के साथ हम बातें भी कर सकते हैं और उसके प्रत्यक्ष दर्शन भी कर सकते हैं। उससे हमें अधिक आनंद आता है। इसलिए आपको बताया गया है कि गुरुमुखों, महापुरुषों, संतजनों जिन्होंने ज्ञान ले लिया है वे सतगुरु का ही रूप हैं। उनमें और सतगुरु में कोई अंतर नहीं होता। जब किन्हीं संतजनों के दर्शन हों तो समझो कि मुझे सतगुरु के दर्शन हो गए। साध संगत जी, साकार और निराकार में कोई अंतर नहीं होता। वास्तव में हर रूप में निराकार व्यापक है। जो इसका ज्ञान लेते हैं उनको इस बात की समझ आ जाती है। जैसे कहा है, जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरे संसार। यह हमें सतगुरु ने समझा दिया है। संगत में आकर सतगुरु के दर्शन किए तब भी निराकार के दर्शन हैं। यदि संतजनों के दर्शन किए तब भी सतगुरु व निराकार के दर्शन के समान है। आपको यह आशंका नहीं होनी चाहिए। निराकार सतगुरु व संत में कोई भिन्न भेद नहीं है। साध संगत जी, बहुत से संतजनों ने अपने मन में कई विचार धारण किए और उनकी इच्छाएं पूरी हुई। जैसे एक महापुरुष पूना में रहते हैं, उनके मन में ध्यान आया कि आज मेरा सतगुरु भोग लगाएगा, तब मैं खाना खाऊंगा। हृदय में पूर्ण विश्वास और प्रेम था। इतनी दूर बैठे उस संतजन के मन में यह विश्वास था कि मेरा सतगुरु मेरे ध्यान को अवश्य पूरा करेगा। साथ ये भी विश्वास था कि गुरु और गुरसिख में कोई अंतर नहीं। जैसे ही वह पूर्ण ध्यान में बैठा था कि उसके घर में कोई संतजन आ पहुँचे। उनको देखकर उसकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। नाच उठा और कहने लगा, मेरा सतगुरु अंतर्यामी है, उसने मेरी इच्छा पूर्ण की है और आकर मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके भोग लगाने के लिए दर्शन दिए हैं। उसने घर आए संतजनों को आदर किया, उनके चरण धोए, नमस्कार की और भोग लगाया और अपने सतगुरु को पत्र लिखा कि ऐ मेरे सतगुरु, तू बड़ा दयालु है, तूने मेरे मन की इच्छा पूर्ण की है। आप अपने संतजनों के सभी कार्यों को सिद्ध करते हो। गुरुमुखों, इस संतजन ने अपने सतगुरु के कथन को सत्य कर माना है कि सतगुरु और संतजन में कोई भेद नहीं। मेरा सतगुरु इन संतजनों के घट घट में व्यापक है। इस बात पर उसे विश्वास आ गया है। साध संगत, जिनका जीवन इस प्रकार का है, जिनके हृदय में सतगुरु के वचन बैठ गए हैं, वे असली गुरसिख हैं। परंतु जो ये सोचते रहे नहीं बाबा जी खुद ही आवेंगे, वे भुलावे में पड़े हुए हैं। वे गुरु के कथन पर विश्वास नहीं करते, अपने मन की मत को मानते हैं। संतजनों, आपने वचन मानना है। जैसे गवर्नमेंट का कोई हुक्म हो तो हम उस पर चलते हैं। यह नहीं कहते कि आज्ञा देने के लिए प्रधानमंत्री को चलकर यहाँ आना चाहिए। हमें तो आज्ञा का पालन करना है। जब एक सांसारिक राज्य में इस तरह आज्ञा का पालन होता है तो सच्चे राज्य में भी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जिन लोगों ने सतगुरु के वचनों को सत सत कर माना है, उन्हीं लोगों के जीवन का वर्णन ये ग्रंथ कर रहे हैं। ये उन लोगों के बयान हैं। इस पद में यही बात कही गई है। यहाँ पूर्ण संत का कथन है कि मैं अपने सतगुरु की मूर्ति से बलिहार जाता हूँ। जैसे कहा है, गुरु की मूरत मन महि ध्यानु, गुरु के शब्द मंत्र मनुमान, गुरु के चरण हृदय लय धारऊ, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारहु, मत को भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई न उतरसि पार, भूले कौ गुरु मार्ग पाइया, अवर त्यागी हर भगति लाइया, जन्म मरण की त्रास मिटाई, गुरु पूरे की बेअंत बड़ाई, तथा कही नानक प्रभु इह जनाई, बिन गुरु मुक्ति पाई भाई। साध संगत जी, यहाँ संत जन कहते हैं कि मैं सतगुरु की मूर्ति से बलिहार जाता हूँ। मेरे अंतर में सतगुरु के दर्शनों की उत्कट इच्छा है। जैसे चातक बूंद के लिए तड़पता है, उसी प्रकार सतगुरु के लिए मेरी आत्मा तड़प रही है। साध संगत, यह मैंने स्पष्ट कर दिया है कि संगत सतगुरु का रूप है। जिनके हृदय चातक की तरह प्यासे हैं,
संगत के लिए तड़प रहे हैं, चाहे कहीं 2 आदमी हैं, 5 हैं या 1000, वे संगत में जाते हैं और दर्शन करके गदगद हो उठते हैं। यहाँ भी ऐसे ही लिखा है, मेरे माधव जी सत्संगत मिले सितरिया। जो सत्संग के साथ मिला हुआ है उसका बेड़ा पार हो गया है। इसीलिए ये वचन आए हैं, अनाथा को नाथु सरब प्रतिपालकु भगति बछलु हरि नाऊ। संत जनों का कथन है कि मेरा सद्गुरु अनाथों का नाथ है, जिनका कोई सहारा नहीं उनका सहारा है, सबकी पालना कर रहा है, सबका रक्षक है, सबका स्वामी है, दुख दूर करता है। जिसका संसार में कोई सहारा नहीं उसको आश्रय प्रदान करता है। जैसे कहा है, जाकऊ कोई न राखे प्राणी तिस तू देहि असराऊ। जिस प्राणी को संसार में कोई भी सहारा ना दे, मेरा सतगुरु उसकी रक्षा करता है। मेरे शहंशाह, ये मेरे सतगुरु, हे साध संगत, निराश्रय का तुम आश्रय हो। साध संगत, यह एक ऐसा दर है जहाँ पर निथामे को थांव, नियोटे को ओट, निआश्रय को आसरा मिलता है। जैसे लिखा है, निधारिया धर निगतिया गति निथाबिया तू थाऊ। हे मेरे सतगुरु, तू धैर्यहीनों का धैर्य है, निगतियाँ की गति है। साध संगत जी, यह संत जन संसार को सुखी करने के लिए प्रत्येक जन को उत्साह व ज्ञान देते हैं और फिर सतगुरु का वचन मानने और ज्ञान की तरफ पूरा ध्यान देने की विधि बताते हैं, जिससे निराकार जो अंगसंग है पर विश्वास बैठ जाता है। जैसे कहा है, दह दिस जाऊं तहाँ तू संगे तेरी कीरति कर्म कमाऊं। संत जन बता रहे हैं कि जहाँ भी मैं जाऊं तू मेरे अंगसंग है। 10 दिशाओं का अर्थ है जर्रे जर्रे में व्यापक है, इसके बिना कोई जगह खाली नहीं। संत जनों, अब आपने ये सोचना है कि जिस निराकार का ज्ञान आपको दिया गया है वह आपके अंगसंग है कि नहीं। जहाँ भी आप जाते हैं इस निराकार के दर्शन करते हैं, जहाँ आप खड़े होते हैं ये आपके साथ होता है। यही सतगुरु का वचन है जिस पर दृढ़ होना है। जिन्होंने इस वचन को मान लिया है उनको किसी प्रकार के पाठ पूजा कर्म धर्म की आवश्यकता नहीं। गुरु नानक देव जी के वचन इस बात को लेकर कहे गए हैं, जैसे नानक लेखे इक गल होर हऊ में झखड़ा झाक। जिनकी आत्मा ने सतगुरु के वचनों को मान लिया है वे संत जन कहा उठते हैं, बचन गुरु जो पूरे कहियो मैं छींक गाठरी बांधा। एक यही वचन है, जिन्होंने मान लिया है उनको सारा संसार नमस्कार करता है, उनके चरण धोकर पिए जाते हैं। एक बात जो सतगुरु द्वारा बताई गई है उन पर दृढ़ होने से संसार पूजा करता है। अब समागम आने वाला है, देखना कितनी जनता इकट्ठी होगी, किस तरह वे संत जन सतगुरु का यश गाएंगे, निराकार व संत जनों का यश गाएंगे। यह प्रशंसा किसी शरीर की नहीं, जो वचन हमने माना है ऐसे निरंकार की है। इसी की कृपा से हमारा यश होता है। असल में यश है ही इसका। इसीलिए आप किसी भुलावे में मत पड़ो, इसी वचन पर दृढ़ हो जाओ। जैसे लिखा है, एक आस मोहि तेरी स्वामी और द्वितीय आस बिरथे। एक सद्गुरु का आश्रय मिल जाने से सांसारिक आश्रय की आवश्यकता नहीं रहती। इस शब्द में भी यही बात कही गई है कि मैं जिधर भी जाता हूँ सब ओर तू व्यापक है, तुम सब कुछ सुन रहे हो, सब कुछ देख रहे हो। साध संगत जी, ये निराकार प्रभु परमात्मा सर्वज्ञ है। इसलिए कहा गया है, घट घट के पट पट की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। यदि हम बोल रहे हैं तो यह हमारा बोल सुन रहा होता है। इसीलिए महापुरुषों, इसके सामने कोई चतुराई नहीं चल सकती। केवल यही कुछ कहना बन पड़ता है कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हूँ, मुझे बख्श लो, मैं केवल तेरा यश करता रहूँ। आपको भी यही कर्म बताया गया है और कोई कर्म आपको नहीं बताया गया। जहाँ भी जाओ सतगुरु का यश करो, निराकार का यश करो। साध संगत जी, कई लोग समझते हैं कि केवल निरंकार का सुमिरन करना है। यह सही है, क्योंकि इस तू ही निरंकार को अंग संग मान कर सुमिरन करने से कोई कष्ट नज़दीक नहीं आता, परंतु यश तो संत जनों का करना है। क्योंकि यदि सतगुरु पर पूर्ण विश्वास होगा तो आप कह सकोगे, मेरा सतगुरु पूरा है, ज्ञान भी पूरा मिला है। अब आप संत जनों व सतगुरु की कृपा से मेरी स्थिति डामाडोल नहीं होती। आपके इस कथन को सुनकर लोग आपको देखने आएंगे।
कि कौन सा ऐसा सतगुरु है जो इस प्रकार पूरा ज्ञान व ध्यान देता है। जब वे आएंगे तो सतगुरु के पास जो है ही निरंकार प्रभु, सतगुरु उनको प्रभु ही दिखाएगा, क्योंकि सिवाय इसके उसके पास कुछ है ही नहीं। इस प्रकार संसार का भला होगा। साध संगत, इसलिए संसार में जब भी पूर्ण सतगुरु आया, उसने आवाज़ उठाई व संसार को ज्ञान दिया, तो ज्ञान लेने वालों ने भी उसकी घोषणा की। जैसे मक्खन शाह लुबाना का उदाहरण है, यह वस्तु मिलते ही वह का उठा, गुरुलाधो रे गुरुलाधो रे। साध संगत जी, पीर पैगंबर जब भी संसार में आए, आम लोगों की भांति ही प्रत्यक्ष रूप में उनका जीवन था। अतः माता पिता के गृह में जन्म लिया, खेले कूदे, सांसारिक लीलाएं की, तब उन्होंने ईश्वर प्राप्ति की और संसार के लोगों को ईश्वर का ज्ञान दिया। जैसे गुरु नानक देव जी के विषय में भी कहा है, पहिला बाबे पाइया बख्श दर पिछो दे फिर घाल कमाई। इतिहास की प्रसिद्ध घटना है कि गुरु नानक देव जी ने सच्चा सौदा किया, अर्थात सत्य निराकार का ज्ञान लिया और फिर सत्य ज्ञान को संसार में बांटा। तब संसार के लोगों को कहना पड़ा, सच्चा साहब एक तू जिन सचो सचु बरताइया, जिस तू देहि तिसु मिले सचुता, तिनी सचु कमाइया। सतगुर मिलिए सचु पाइया, जिनके हृदय सचु बसाइया। मूरख सचु ना जानणी, मन मुखी जन्म गवाइया। बिच दुनिया काहे आइया, बिच दुनिया काहे आइया। साध संगत जी, जिस सतगुरु को संसार के लोग अपशब्दों से संबोधित करते थे, उसी को आदर से सतगुरु की संज्ञा दी गई है और सच्चा साहिब कहकर पुकारा गया है। जैसे सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच बरताइया। साध संगत जी, सतगुरु के बिना और कोई भी सहारा नहीं और सच्चा ज्ञान बांटने वाले को ही सच्चा साहिब कहा जाता है। यहाँ यही आवाज़ आई है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ तू मेरे अंग संग है, मैं तेरा यश करता हूँ, यश सद्गुरु का ही होता है, तू ही निरंकार। तो एक मंत्र है, इसे आप एक बार कहो या 1000 बार, सब बराबर है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री एक बार कह दे पति जी व स्वामी जी, बात खत्म हो गई। जैसे तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हूँ, तू मुझे बख्श ले, बार बार कहने से कुछ नहीं होता। अब तो अपने क्रियात्मक जीवन को इन वचनों पर दृढ़ करना है। पत्नी का कर्तव्य है पति की आज्ञाकार रहे, उसी को ही सब कुछ माने, उसका ध्यान किसी दूसरी ओर नहीं जाना चाहिए, अपने पति पर उसे विश्वास होना चाहिए। इस प्रकार वह अपना जीवन सुखी कर सकती है। अब आत्मा का पति परमात्मा है, जिसको गुरु की कृपा से आत्मा से प्राप्त कर लिया है। परमात्मा को पाकर समझ आ गई है कि मैं क्या हूँ और बाकी सब संत जनों से मेरा क्या संबंध है। अब केवल यही कर्तव्य रह जाता है, सतगुरु व संत जनों से प्रेम करना, इनका यश गाना और सेवा करना। जब कोई इस प्रकार का जीवन व्यतीत करता है, उसे देखकर बाकी लोग भी सतगुरु के चरणों में आएंगे और ज्ञान प्राप्ति करके सुखी हो जाएंगे। यह सबसे बड़ा पर उपकार है। इसीलिए कहा है, सुनते पुनीत कहते पवित्र। जो भी ज्ञान ले लेता है, सबकी एक जैसी अवस्था बन जाती है। जैसे कहा है, एक सुते लाख लाख ते एका, तेरी गति मित कही न सकाऊ। संत जन के वचन हैं कि हे मेरे पूर्ण सतगुरु, इन संत जनों में मुझे तेरे ही दर्शन होते हैं। तू एक भी है और अनेक भी है, तेरी प्रशंसा मैं नहीं कर सकता, यह सब मेरी शक्ति से बाहर है। संत जनों, कभी तो यह निराकार अकेला ही होता है, कभी सतगुरु और निराकार परस्पर बातचीत कर रहे होते हैं और कभी अनेकों संत जन इसके साथ होते हैं। यह इसका अपना खेल है। जैसे एक बीज डालने से वृक्ष पैदा होता है और अनेकों बीज उस एक बीज से बन जाते हैं। आपको आज्ञा दी जाती है, सेवा करो। इसमें भी एक राज है, आपकी सेवा भी बीज की भांति फलीभूत होती है। महापुरुषों, मैंने भी यही कुछ किया है। मुझे पूर्ण सतगुरु मिल गया था, मैंने उससे ज्ञान ग्रहण किया, सतगुरु की आज्ञा अनुसार संत जनों का यश किया और अब सतगुरु की कृपा से संसार को ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। अब एक अवतार सिंह नहीं, आपके समक्ष अनेकों अवतार सिंह हैं। यहाँ संत जन ने यही बात कही है, हे प्रभु, तू बेअंत है, तेरी शक्ति को कोई नहीं जान सकता। तू बेअंत, तू तेरी मति नहीं पाइए, सब तेरो खेल दिखाऊ। हे प्रभु,
तेरा आदि अंत नहीं है, तू अमित है, अपार है, दृष्टिमान संसार सब तेरा खेल है। साध संगत जी, यहाँ सतगुरु को निराकार का रूप माना जाता है, क्योंकि सतगुरु से हृदय की बात की जाती है और निराकार से प्रार्थना की जाती है। दोनों ही एक रूप हैं। भक्त जन प्रभु को मिलकर आनंद की आशा करते हैं, श्रद्धा व प्रेम से याद करते हैं, परंतु नास्तिक की भावना विपरीत होती है। जैसे एक गाय के दो प्रकार के स्वामी होते हैं, एक तो वह जो गाय के अमृत जैसे दूध को ग्रहण करके आनंद प्राप्त करते हैं, दूसरे वह जो कसाई होते हैं वह मांस के ग्राहक होते हैं। दो प्रकार की दृष्टि है, एक तो भक्त जनों की जो प्रभु के चाहवान हैं और कहते हैं साधन का संग साध जीव गो सटी, हरि साधन शिव लिव लाऊ। साध संगत जी, अब संत जन ने यह प्रार्थना की है कि मेरी इच्छा यही है कि मैं संत जनों के दर्शन करूं, इनकी सेवा करूं, इनसे प्रेम करूं, इनके साथ बातचीत करूं, इनके साथ ही खेलूं। जैसे कहा है संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों व्यवहारा। मैं इन संत जनों की आज्ञा का पालन करूं। जन नानक पाइया है गुरुमति, हरिदेहु दरसु मन चाहू। संत जन कह रहा है मुझे सतगुरु द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हुई है और जीवन सफल हुआ है। सबको संबोधित करते हुए आवाज दी है कि गुरु की कृपा से मैंने प्रभु की प्राप्ति की है, प्रसन्नता प्राप्त की है। संसार में दो ही दृष्टिकोण होते हैं, एक मनमति और दूसरा गुरुमति। मन की मत को मानने वाले हानि उठाते हैं। मन अपने आप में कोई वस्तु नहीं, यह एक मनन शक्ति का नाम है। अतः हमने मानकर किसी वस्तु, मनुष्य व स्थान आदि को कोई संज्ञा दे दी व उसको उसी नाम से पुकारने लगे, यह माँ है, यह बहन है, यह मेरा घर है, आदि आदि। अब इनमें उलझ कर जीवन व्यतीत होने लगा। अब सतगुरु के चरणों में आकर वास्तविकता का ज्ञान हुआ है। अब गुरु की मत सलाह को मान लिया है और शेष मतों को त्याग दिया है। अब सारा बोझ उतर गया है और सभी कर्म कर्तव्य समझकर करने आरंभ कर दिए हैं, लगाव से नहीं। अर्थात गुरु द्वारा ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे सब झंझट अपने आप समाप्त हो गए हैं। जैसे कहा है मन की मति त्यागहु हरिजन, यह बात कैठनी। सबसे कठिन कार्य यही है। जिस मनुष्य ने सतगुरु के वचन पर विश्वास किया है और उसको मान लिया है, वह सुखी हो गया है। आपको भी यही ज्ञान दिया गया है। यदि आपने इस बात पर अपने आप को दृढ़ कर लिया है कि यही निराकार है, तब छल कपट व चतुराइयाँ छोड़ दो। हर समय इस निराकार में ध्यान लगाओ। इसी के आगे प्रार्थना करो कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हूँ, मुझे बख्श लो। आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे, परंतु एक शर्त है, वह यह है कि अहंग को छोड़कर, अभिमान को छोड़कर, अहंकार को छोड़कर। सत संगत जी, धन्य निरंकार।